तरह से लगातार रुझान आ रहे हैं और शाहजहांपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह, क्योंकि पहली बार यहां पर नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और यहां पर जो बेहद महत्वपूर्ण है वो ये बात कि सपा के जो मेयर प्रत्याशी थी अर्चना वर्मा, उसको बीजेपी ने उनको मेयर पद के लिए खड़ा किया और रुझानों में वो अभी आगे दिख रही हैं। संतोष, बिल्कुल, लगातार ये उठापटक जो चली है पिछले 14-15 दिन में, जो बड़े सियासी बदलाव किए गए हैं जाति समीकरण के आधार पर और सियासी समीकरण के आधार पर जो बड़े बदलाव किए गए हैं सभी पार्टियों ने किए हैं, उनके परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, विकास श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। विकास जी, कैसे देखते हैं जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जो जनाधार है, क्या आपको लगता है धीरे धीरे और खिसकता जा रहा है? क्योंकि जो परिणाम आ रहे हैं ये देखने में मिल रहा है कि कांग्रेस जो है चौथे पोजीशन के लिए संघर्ष कर रही है। देखिए, सांगठनिक ढांचे को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी ने विगत विधानसभा चुनाव के हार के पराजय हुई, बुरी पराजय थी, उसके बाद एक बार हम आशा और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। यहाँ पर कानपुर से बीजेपी की अगर बात करें तो रुझान आने शुरू हुए हैं। किस तरह से कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता रहे हैं। लगातार डीडी उत्तर प्रदेश आपको अपडेट कर रहा है नगर निकाय चुनाव की जो आज काउंटिंग हो रही है उसको लेकर। कानपुर से हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। कानपुर से दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी 19,917 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। तो किस तरह से दूसरे चरण से पहले अखिलेश यादव ने वहां पर रोड शो किया, उनकी पत्नी डिंपल यादव भी वहां पहुंची। कानपुर पर सपा की नजर थी और बीजेपी मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे कानपुर में 16,029 वोटों से आगे चल रही है। संतोष, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लगातार जो हम ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की बड़ी खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं और जो सियासी समीकरण है, जो रुझान है, वो हर घंटे हर पल लगातार बदलते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर के लिए संघर्ष कर रही है, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो अभी पहले स्थान पर और लगातार रुझानों में वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, कांग्रेस का जनाधार क्या है? क्योंकि सभी राजनीतिक दल जो है इस चुनाव को 2024 से जोड़ रहे हैं कि आखिर इसमें जो जीतेगा, जो सिकंदर होगा, उसको 2024 की चाबी मिल सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक और बेहद महत्वपूर्ण बात है कि कानपुर में रोड शो भी किया अखिलेश यादव ने और उनकी पत्नी भी पहुंची, लेकिन बावजूद इसके बढ़त बीजेपी की दिखाई दे रही है। यानी कि जो रोड शो किए गए, जो रैली की गई, उसका कोई खास असर कानपुर में फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। जयप्रकाश जी, कैसे देखते हैं कि कानपुर में अखिलेश यादव भी पहुंचते हैं, डिंपल यादव भी पहुंचती है, लेकिन अभी रुझान है, लेकिन फिर भी ये तो इनकी सीटिंग मतलब महापौर थी ही और उसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा हुआ। देखिए, एक तो दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और मैं बार बार कह ही रहा हूँ कि जो बचा हुआ वोट है जो नहीं निकला घर से, उनकी हताशा हम समझते हैं, वो हमारे वोट हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और जब भारत का चुनाव आयोग सक्रिय होगा तब ये उन्हें नहीं रोक पाएंगे। अच्छी बात जयप्रकाश जी है कि आप दूसरे नंबर पे ही लेकिन फुल कॉन्फिडेंट है। कभी कहते हैं कि शहरी आबादी है, ग्रामीण आबादी है, अब आप कह रहे हैं कि उनकी सिटिंग प्रत्याशी थी। मैं कह रहा था कि ये एक पाखंडी पार्टी है जो अयोध्या में श्री राम की जमीन बेच देती है। और मैं पॉलिटिकल टूरिज्म की बात इसलिए कर रहा था कि नोएडा अथॉरिटी ने 15 लाख की मशीनों को जो स्वचालित मतलब मेन होल में घुसती हैं अप्रूव कर दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री 100 से अधिक बार जब हेलीकॉप्टर उनका लैंड किया तो एक वाल्मीकि की लाश की कीमत पे किया। आप जब इतना बढ़िया सड़क बना लिए हैं हुजूर, फ्लाईओवर, आप कटपेस्ट में माहिर हैं, तो आप अपनी सड़क से चलते, अपने डिप्टी सीएम इनके, वहाँ के केंद्र के मंत्री इनके। तो मैं तो ये कह रहा हूँ था कि 50% आप बजट खर्चा नहीं कर पाते हैं अपना, स्मार्ट सिटी कहाँ बना के रखे हैं। तो आप ये जाहिर है कि ये जो वोट नहीं निकला ये हताशा का है। वो जानता है कि जब यही केंद्र में है, यही डबल इंजन की सरकार है, वो हमारे साथ, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और 22 में तो अभी है लेकिन 24 में बदला। ठीक है, कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी कॉन्फिडेंट में जरूर है, भले ही सीटें ना हो, अलग अलग तर्क हैं। उनका कहना है कि शहरी आबादी जो है वो भाजपा के साथ रही है, लेकिन क्या कुछ बड़ी तस्वीर है उत्तर प्रदेश की नगर निकाय के चुनाव को लेकर? कहां कहां भगवा है, कहां कहां समाजवादी पार्टी, कहां कहां कांग्रेस है, उस पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं अपने वीडियो वॉल के माध्यम से। ये 75 जिले जहां पर आपसे नगर निकाय से चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब हम आपको एक बड़ी तस्वीर दिखाने वाले हैं कि आखिर कहां कहां पर जो कमल है, जो भगवा है, वो खिल रहा है,
कहां कहां पर समाजवादी पार्टी अपनी जो बढ़त है वो बना रही है। आगरा जैसे जो शहर है वहां पर बसपा काफी मजबूती से संघर्ष कर रही है, काफी तेजी से आगे बढ़ रही, लेकिन अभी भी जो तस्वीर है वो साफ नहीं हो पाई और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी। तो हम वीडियो कॉल के माध्यम से आपको जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि ये जो 75 जिले हैं इनकी बड़ी खबरें हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, फटाफट अंदाज में पहुंचा रहे हैं और विश्वसनीयता के साथ पहुंचा रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो तस्वीर है और संतोष, जैसा कि हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं, लखनऊ, कानपुर, बात करें अयोध्या की, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, इसी के साथ आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, ये तो आगरा में बसपा की एक वो कब्जा माना जाता था, वहां पर झांसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसी, इन सभी जगहों पर हम देख सकते हैं कि भगवा रंग जो है वो अब साफ होता नजर आ रहा है। संतोष, बिल्कुल सही कह रही है आपकी, लगातार आप देख रहे हैं कि जो 75 जिले हैं उनमें कई बड़े जो जिले हैं, अयोध्या की बात की, लखनऊ, कानपुर, शाहजहांपुर, झांसी, जिनकी बात की शाहजहांपुर पहली बार नगर निगम बना है, यानी कि यहां के लोगों ने आगे बढ़कर मेयर प्रत्याशी को चुना है और इस चुनाव में भागीदार बने, पहली बार नगर निगम बना, यानी कि अपने शहर को बेहतर करने के लिए जो लोग हैं वो सामने आए। हम सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, सहारनपुर में भी भारतीय जनता पार्टी यानी कि भगवा तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ मुरादाबाद की बात करें, मुरादाबाद भी समाजवादी पार्टी का एक बड़ा गढ़ माना जाता रहा है। अभी भी 5 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, एक सिर्फ भाजपा का विधायक है, तो आप समझ सकते हैं सांसद भी हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसे जो समाजवादी पार्टी के जो गढ़ रहे हैं वहां पर भी भाजपा जो है यानी कि कमल जो है वो लगातार खिल रहा है। अब सवाल अपने विशेषज्ञों, अपने पैनल से यही रहेगा कि आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या देखते हैं, क्या स्थानीय मुद्दे हावी रहे, शिक्षा की बात रही, सुरक्षा की बात रही है, या फिर कुछ और बड़े मुद्दे रहे कि लगातार जो ये 75 जिले हैं धीरे धीरे अपना रंग भगवा करते जा रहे हैं। जी दीप्ति। बिल्कुल संतोष, हम देख रहे हैं कि जो ऐसे जिले जो सपा के गढ़ माने जाते थे उन जिलों में भी भगवा रंग, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है सपा पर भी कि आखिर क्या वजह रही। जैसा कि आप कह रहे थे कि इन जगहों पर भी अभी तक जो हम रुझान देख पा रहे हैं, बीजेपी की बढ़त है, प्रत्याशियों की बढ़त है, चाहे हम बात करें सहारनपुर की, मुस्लिम बाहुल्य उसको क्षेत्र माना जाता है, फिर चाहे हम मुरादाबाद की बात करें, लगातार यहां तक कि शाहजहांपुर की भी बात करें तो वहां पर पहली बार नगर निगम के चुनाव हो रहे थे और सपा के प्रत्याशी को भाजपा ने मेयर के पद पर उठाया था, लेकिन वहां पर भी हम देख रहे हैं किस तरह से भगवा रंग दिखाई दे रहा है। लखनऊ की बात करें तो पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी वहां पर उसकी जीत होगी। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह नगर, जहां पर बहुत सी जनसभाएं भी की, योगी जी ने लोगों से बात की, लोगों से जुड़ने की कोशिश की, वहां पर भी उसका असर दिखाई दे रहा है। जी दीप्ति, एक चीज और, अगर हम प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज पिछले 2-3 महीनों से काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि अपराध पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अंकुश लगाया, जिस तरीके से प्रहार किया है, उसी का परिणाम रहा है। और इस प्रयागराज का असर जो है बाकी जिलों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध पर अंकुश लगाया गया है उसका असर स्थानीय नगर निकाय चुनाव के जो मुद्दे हैं उन पर एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया है। स्थानीय मुद्दे तो रहे, लेकिन जिस तरीके से जो जीरो क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो रवैया रहा है, जो नीति अपनाई गई है, उसका भी असर देखने को मिला है। और इसीलिए गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के जिलों का रंग बदलता जा रहा है। बिल्कुल संतोष, अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में बीजेपी पिछले 2 चुनावों से बीजेपी के मेयर यहां पर थे और मथुरा में इस बार ये माना जा रहा था क्योंकि सपा और बसपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन बावजूद इसके हम देख सकते हैं कि मथुरा में भी कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। कई महत्वपूर्ण जिले और वाराणसी जैसे जो काफी वीआईपी जिले माने जाते हैं, वीआईपी संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इन बड़े जिलों में पर्यटन को लेकर, विकास को लेकर जो कुछ काम हुआ है, ये समझ में आ रहा है कि ये बड़ी जो तस्वीर है ये उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से परिणाम आपके सामने है, ये साबित करता है कि जो जनता है, जो मतदाता है, वो बिल्कुल क्लियर रहा है, विकास को लेकर वो आगे बढ़ा है, लक्ष्य को लेकर वो आगे बढ़ा है, सुरक्षा के मुद्दे पर वो आगे बढ़ा है, अपराध पर जिस तरह से अंकुश लगा है उसको लेकर आगे बढ़ा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो जातीय समीकरण रहा है वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है, वो कहीं ना कहीं
पीछे रहा है, क्योंकि युवाओं के मन में हमें लगता है या फिर मतदाताओं के मन में विकास एक बड़ा मुद्दा रहा है। संतोष, अगर झांसी की बात की जाए तो झांसी में इस बार बीजेपी के अंदर बहुत से मतभेद देखे गए थे। खुद योगी आदित्यनाथ वहां के मेयर प्रत्याशी के लिए प्रचार करने झांसी पहुंचे थे और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि पार्टी के अंदर ही मतभेद हो रहे थे। इस वजह से झांसी की सीट को लेकर सबकी नजर थी। लेकिन देखिए, झांसी में भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो जनसभा थी, जो प्रचार प्रसार था, वो अपना असर दिखा रहा है। झांसी में भी कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आगरा की बात करें तो आगरा में जो बसपा है वो काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ी है और चंद्रशेखर आजाद की अगर बात करें तो उनकी जो सियासत की जमीन है एक बार फिर दरकती हुई, खिसकती हुई नजर आ रही है। अगर पिछले हम कुछ चुनावों का उदाहरण देखें तो लगातार वो फेल साबित हुए। उनकी कोशिश यही रही है कि वो बसपा का जो इंटैक्ट वोटर है, जो मतदाता है, जो उनका कैडर वोट है, वो अपनी तरफ आकर्षित करें। लेकिन जिस तरीके से आगरा में भाजपा के इस बात करें, सेकंड नंबर की बात करें तो बसपा काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। तो ये एक बड़े बदलाव साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। और कानपुर से लेकर गाजियाबाद, प्रयागराज, मुरादाबाद, गोरखपुर में भी काफी दिलचस्प रहा। यहां पर एक जो है रालोद के भी प्रत्याशी जो हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं, वो जीते। यानी कि जो इस बार का जो चुनाव रहा है वो काफी दिलचस्प रहा है। कई जो निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, रालोद के प्रत्याशी जीते,